किसी ने सच ही कहा है दोस्तों, जो मुस्कुरा रहा है उसे दर्द ने पाला होगा, जो चल रहा है उसके पाँव में छाला होगा। बिना संघर्ष के इंसान चमक नहीं सकता, जो जलेगा उसी दिए में उजाला होगा। संघर्ष तो दोस्तों क्यों बचे संघर्ष से? संघर्ष ही तो जीवन की आत्मा है। जितना कठिन संघर्ष होगा उतनी ही शानदार जीत होगी। तो फ्रेंड्स, आज मैं इसी संघर्ष के ऊपर बात करने जा रहा हूँ। आपको इससे रिलेटेड एक छोटी सी कहानी सुनाऊंगा। एक गांव की एक किसान की, जो किसान भगवान से बहुत ही नाराज़ था। एक बार एक किसान भगवान से बहुत ज़्यादा नाराज़ हो गया। किसान बहुत मेहनती भी था, बहुत मेहनत करता था। वह खेतों में अनाज उगाता और उसकी देखभाल करता। अक्सर उसकी फसल खराब हो जाया करती, कभी सूखा पड़ जाता, कभी बाढ़ आ जाती, कभी तेज़ धूप, कभी आंधी। कोई ना कोई कारण उसकी फसल खराब कर ही जाता था। एक दिन वह किसान गुस्से में आसमान की ओर देखता है और भगवान से कहता है, हे ईश्वर, लोग आपको सर्वज्ञ ज्ञाता मानते हैं कि आप सब जानते हैं, कि आपकी इच्छा के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता, कि आप छोटी से छोटी बात भी नहीं जानते। आपको तो ये भी नहीं पता कि खेती बाड़ी कैसे की करते हैं। अगर आप जानते होते तो हर समय जो बाढ़, आंधी, तूफान आते हैं वो कभी नहीं आते। आप नहीं जानते कि कितना नुकसान उठाना पड़ता है हम किसानों को। यदि आप मेरे हाथ में यह शक्ति दे देते हैं कि जैसा मैं चाहूँ वैसा हो जाए, मैं वैसा मौसम कर दूँ, तो फिर आप देखना, मैं अन्न के भंडार लगा दूँगा। भगवान इस किसान के तीखे वाक्य सुनकर मुस्कुरा रहे थे और वह किसान के सामने प्रकट होकर बोले, मैं आज से तुझे यह शक्ति देता हूँ, जा कि तू अपनी खेती पर तुम्हारी जैसी इच्छा हो तुम वैसा मौसम कर दोगे। मैं बिल्कुल भी दखल नहीं दूंगा, तुम्हारी इच्छा से सब कुछ होगा। किसान यह सुनकर बहुत खुश हो गया। किसान ने गेहूं की फसल अपने खेतों में बोई। जब उसे लगा कि खेतों को धूप चाहिए तो उसने धूप निकाल दी। जब लगा पानी बरसना चाहिए तब पानी बरसाया। आंधी, तूफान, बाढ़ कुछ भी उसने अपने खेतों पर आने तक नहीं दिया। किसान खेत में इस वर्ष ऐसी फसल हुई जैसी कभी नहीं हुई थी। हरी भरी लहलाती फसल। मन ही मन वह बहुत खुश हो गया और सोचने लगा, अब सबूत के साथ दिखाऊंगा भगवान को कि इसे कहते हैं शक्ति का सही उपयोग। मेरी फसल देखकर उन्हें अपने नियम जरूर बदलने पड़ेंगे। कुछ दिन गुजरे, फसल कटने को तैयार हो गई। किसान बहुत उत्सुकता के साथ फसल को काटने लगा, पर जैसे ही उसकी नज़र गेहूं की बालियों पर गई तो उसने अपना सिर पकड़ लिया, रोने चिल्लाने लगा। गेहूं की एक भी बाली के अंदर गेहूं का दाना नहीं था, सारी बालियां अंदर से खाली थी। किसान फिर से बहुत दुखी हो गया। उसने भगवान को रोते हुए फिर पुकारा, हे प्रभु, तुमने मेरे साथ यह क्या किया? तुमने मुझे किस बात की सज़ा दी? भगवान बोले, पुत्र, यह तो होना ही था। तुमने पौधों को संघर्ष करने का मौका ही कहाँ दिया? ना तो तुमने उन्हें आंधियों से जूझने दिया, ना तेज़ बारिश की मार सहने दी, और ना ही धूप में तपने दिया। एक भी चुनौती का सामना तुमने उन्हें नहीं करने दिया। इसलिए सारे पौधे अंदर से खोखले रह गए। जब आंधी, तूफान, तेज़ बारिश और धूप पड़ती है, तभी ये पौधा अपने अस्तित्व को बचाने के लिए संघर्ष करता है। और इसी संघर्ष से एक बल पैदा होता है, जिसमें शक्ति होती है, ऊर्जा होती है। और यही ऊर्जा पूर्ति तेरे गेहूं के दानों की तरह जो नहीं फूटी, तूने उन्हें कठिन परिस्थितियों से गुजरने ही नहीं दिया, जहां उनके अस्तित्व का जन्म होता। सारी बालियां इसीलिए खाली हैं, इसमें एक भी गेहूं का दाना इसीलिए नहीं है। याद रखिए, स्वर्ण में स्वर्णीय आभात तभी आती है जब वह आग में तपने, गलने और हथौड़े से पीटने जैसे संघर्षों से गुजरता है। कोयले का टुकड़ा भी हीरा तभी बनता है जब वह उच्च दाब और उच्च ताप की मुश्किल परिस्थितियों से गुजरता है। इसी तरह यदि हमारी ज़िंदगी में कोई संघर्ष ही ना हो, कोई चुनौती ही ना हो, तो हम भी गेहूं की बालियों की तरह खोखले रह जाएंगे, अस्तित्व नहीं होगा हमारा। विपरीत परिस्थितियां, चुनौतियां, समस्याएं हमें और अधिक निखारती हैं। यदि जीवन में कठिन परिस्थितियां और चुनौतियां आएँ तो घबराना मत, बिल्कुल भी सामना करना, उसका विश्वास करना। आप और अधिक निखर जाओगे और अधिक मजबूत बन जाओगे। किसी ने वाकई सच कहा है, ज़िंदगी जीना आसान नहीं होता, बिना संघर्ष कोई महान नहीं होता। जब तक ना पड़े हथौड़े की चोट, तब तक पत्थर भी भगवान नहीं होता। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। आपको कैसी लगी इस बारे में ज़रूर कमेंट करके बताइएगा, और कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा।